इनका लास्ट सैलरी कितना आया हुआ था। तो लास्ट सैलरी मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं। तो पेंशन इनका 24,500 इनको फिक्स किया है। 6,50,000। अच्छा, जो स्टूडेंट रेलवे में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रेलवे काम करने को नसीबाना। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं नागाराजू सर, जो हेल्पर से लेकर सीनियर टेक्नीशियन तक का सफर पूरा किया है। सीनियर टेक्नीशियन का 4200 ग्रेड पे है। आज इनकी हम स्ट्रगल के बारे में जानेंगे और हाल ही में इनका रिटायरमेंट हुआ है। 30 जून 2022 को इनका रिटायरमेंट हो गया, जिसका मैंने वीडियो आप लोग को दिखाया था। यही वाला वीडियो है जिसको आप लोगों ने देखा था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे और ये भी हम लोग जानेंगे कि इनको लास्ट सैलरी कितना आया था। इनको रिटायर किए हुए अभी 15 दिन हुआ। जानेंगे कि इनका पेंशन कितना आएगा, ये सब हम चर्चा करेंगे। इनकी जर्नी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जी नागराजू, गद्दला नागराजू। आप सबसे पहले आपने हेल्पर में ज्वाइन किया? नहीं, खलासी। सबसे पहले इन्होंने खलासी में ज्वाइन किया और उसके बाद इनको खलासी के बाद हेल्पर आया। हेल्पर से ग्रेड 3, हेल्पर के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 2, उसके बाद टेक्नीशियन 1, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन, जिसको एमसीएम भी कहा जाता था, लेकिन अब ऑफिशियल नाम नहीं रहा है एमसीएम। अब हम इनके कार्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये कार्य कहाँ और क्या कार्य करते थे। तो मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। ये डीजल लोको शेड में कार्य करते थे और स्पेशली ये इलेक्ट्रिकल जो होता है लोकोमोटिव में, लोकोमोटिव का इलेक्ट्रिकल पार्ट को मेंटेनेंस करते थे। तो उसमें मास्टर कंट्रोलर हो गया, कंट्रोल ड्रम हो गया, बीकेटी रिवर्सर हो गया, रेक्टिफायर, ये सब का ये मेंटेनेंस करते थे। 1989 में सबसे पहले ये डीजल शेड में कैंटीन में कार्य किए। आपको जॉब कैसे आया, सबसे पहले बताइए। फर्स्ट 1889 में वो कैटरिंग डिपार्टमेंट है रेलवे में। वो कैटरिंग डिपार्टमेंट में वेंडर बेरर से पोस्ट आया तो हम पोस्ट डाले तो उधर हमारे को वेंडर का पोस्ट आया। टेम्पोररी आया ना? टेम्पोररी आया। टेम्पोररी बाद में हमारे को हमारा सभी आदमी को परमानेंट नहीं, उधर कितना 20 ईयर से ऐसा काम कर रहे को उसको परमानेंट नहीं दिया। हम सभी को बुलाए को एक यूनियन डाला, यूनियन एसोसिएशन, वेंडर बेरर एसोसिएशन, एक एसोसिएशन यूनिट कराया। यूनिट करके फाइट कराया, हमको परमानेंट देना के फाइट कराया। तो अब రైల్వే మినిస్టర్ రామవిలాస్ పాస్వాన్ आए। रामविलास पासवान को आया। अब हमारा सीनियर डीपीओ वेंकटेश्वर हमारा को निराहार दीक्षा कराया। तो निराहार दीक्षा में उन्हें आया तो सभी आदमी को रेलवे रामविलास पासवान लेटर दे दिया, उसको सभी को परमानेंट दे दिया। लेटर आया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 97 में इधर डील सेट कर हमको जॉब दे दिया। फाइनली इन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट करने के बाद 1997 ईस्वी में सबसे पहले खलासी का इनका पोस्ट आया। उसके बाद इनको प्रमोशन आया हेल्पर का, उसके बाद टेक्नीशियन 3 का आया, उसके बाद टेक्नीशियन 2, उसके बाद टेक्नीशियन 1, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन 15 इयर्स में आया। కానీ हमारे को एससी रिजर्वेशन आया तो अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन करा, हमारे को कोटा दे दिया। तो उसमें हमारे को एमसीएम जल्दी आया, नहीं तो हमारा को 30 ईयर्स वाला आए उधर, उनको नहीं आना। उधर से बाद हमारे को 15 ईयर्स में हमारे को एमसीएम आया। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इनका लास्ट सैलरी कितना आया हुआ था। तो लास्ट सैलरी मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं। इनका पे स्लिप मैंने ले लिया है व्हाट्सएप में और आपके सामने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इनका लास्ट ग्रोस सैलरी जो है 70,000, हाँ 70,000 पर ए मतलब रिटायर कर गया। 70,000 इसका लास्ट सैलरी आया हुआ था। जो पेंशन फंड में जो पैसा जमा हुआ था वो कितना, करीब कुछ बता सकते हैं? पेंशन 24,500 फिक्स करा हम। तो पेंशन इनका 24,500 इनको फिक्स किया है। और क्या क्या आप लोग को मिला इसमें सुविधा? मान लीजिए रिटायर होने पर क्या क्या मिलता है, थोड़ा बताइए। हमारे को फर्स्ट पीएफ आया, पीएफ आया। नेक्स्ट गैजेटिव आया। हमारे को सर्विस कहते हैं तो 33 ईयर्स आया तो उसको 60 अंडर उसमें आप आता है।
उनको 40 इयर्स आए थे, 40 इयर्स में नहीं आता है, 33 इयर्स के रेलवे में अकाउंट करता है। 33 इयर्स को अंटे 16.5 आता है हमारे को। सर्विस ज़्यादा नहीं, 25 इयर्स है, 25 इयर्स 5 मंथ है हमारे को। जरा गैलिटी कम है, कम्युनिकेशन आए, कम्युनिकेशन पेंशन में 40% पेंशन में 40% पेंशन देता है, उसको अमाउंट दे देता है। दे दिया तो हमारे को वो गैलिटी आए, कम्युनिकेशन आए, PF आए, लाइफ इंश्योरेंस वो रेलवे वाला मंथली 30 रुपीज़ कटते थे ना, वो पैसा आया। इंश्योरेंस का भी आया, हाँ, उसको लीव पैसा आता है। लीव पैसा आया। हमारा कितना लीव है तो वो लीव आता है, लास्ट सैलरी आता है। हाँ, यहाँ पर लीव, जैसे लीव का ही इनको पैसा मिला हुआ है। इससे सभी कर्मचारियों को लीव साल में 30 डेज मिलता है, तो यह 30 डेज बचाना भी रहता है इसमें से। पूरे सर्विस में जो आदमी 300 छुट्टी बचा लेता है तो 300 छुट्टी का पैसा जोड़ के दिया जाता है। तो लास्ट कितना बेसिक गया रहता है उसी के हिसाब से वह 300 छुट्टी का पैसा दिया जाता है। कि टोटल इनको लीव का जो पैसा आया वह 6,50,000 आया। जो स्टूडेंट रेलवे में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो रेलवे में आया तो हमारा अदृष्टम बोलता है, क्या बोलता है उसको, नसीब अच्छा है तो नसीब आना तो हाँ, रेलवे काम करने को नसीब आना। रेलवे में हमारे को हॉस्पिटल फैसिलिटी है, पास मतलब ये फर्स्ट क्लास पास हो, ये AC पास हो, सब भी प्लस है। टूर का देने को पैसा आता है, टूर को देने को पैसा आता है, देता है, रेलवे में देता है। और क्वार्टर्स आने को क्वार्टर्स देता है, हाँ, टाइम टू टाइम ड्यूटी तो टाइम टू टाइम वो ये 1 तारीख है तो 1 तारीख में 30 में बैंक में पेमेंट डालता है। वो पिंचनी का ऐसा डालता है, पिंचनी बिफोर डालता है, बिफोर वो स्टेट गवर्नमेंट 10 दिन 12 दिन ऐसा आता है, हमारा रेलवे में ऐसा नहीं आता है। एक दिन का वो बारिश आया तो वो आया तो क्या हुआ है ना मालूम नहीं, 1 तारीख का बैंक में डालता है। बैंक और रेलवे में काम करे तो अच्छा आता है, रेलवे में। वो रेलवे वाला को एक सोसाइटी में रेलवे काम करे तो जरा अच्छा नाम होता है। ऐसा है सभी आदमी को रेलवे में RRB एग्जाम लिखो आया तो अच्छा, सभी को अच्छा आता है, अच्छा पेमेंट आता है, फैसिलिटीज अच्छा आता है, सभी को अच्छा आता है। तुम्हारे बच्चा को स्टडी का पैसा देता है, बोनस आता है 10th मंथ में, दसरा को बोनस को कंपल्सरी आता है। ऐसा बेनिफिट्स है रेलवे में। रेलवे काम करे तो अच्छा आता है, हमारा कितना हैप्पी का रिटायरमेंट है तो आने वाले को ना ऐसा अच्छा रिटायरमेंट आता है। वो पिंचन आता है, अभी पिंचन नहीं, अब 2004 से ज्वाइन आने वाले को नया पेंशन है, वो ओल्ड पेंशन आया तो सभी आदमी को अच्छा आता है। थैंक यू दोस्तों, इन्होंने एक मोटिवेशन भी दिया है कि अगर आप रेलवे में आते हैं तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, जैसे कि पास भी मिलता है, हॉस्पिटल सुविधा मिलता है, उसके अलावा बच्चों को भी पढ़ाने के लिए रेलवे पैसा देता है। तो बहुत सारा इन्होंने सुविधा के बारे में चर्चा किया है, जिससे आप लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा। ये रहा दोस्तों हमारे नागार्जुन सर का रिटायरमेंट के बाद का इंटरव्यू। और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इनका लैंग्वेज आप लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वह तेलुगु है। तो तेलुगु अच्छी तरह से आता है, तो हिंदी इतना बोल लिए, बहुत अच्छी तरह से बोल लिए, इतना भी बोल लिए, बहुत बोल लिए, फिर भी इसको अच्छा हिंदी बोलेंगे। बट किसी किसी को पूरा नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ तेलुगु ही बोलता है, तो लैंग्वेज को लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा। फिलहाल में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू राम गौर।